शुरुआत करते हैं आशीष आपके साथ। बताएं, क्या आपको नायका पसंद है? बिल्कुल सर, बहुत पसंद है। और स्टॉक के प्राइस में भी अगर आप देखें तो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, 8% आज ऊपर है। आप समझिए कि कंपनी का कारोबार अपने आप में बहुत बढ़िया है। ब्यूटी और पर्सनल केयर ये सेगमेंट ऐसा है जिसमें ग्रोथ भी भरपूर है और साथ में मार्जिन तो क्या कहने हैं, काफी लोग कहेंगे आगे जाकर कि इसमें कम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन ये इस सेक्टर की अट्रैक्टिवनेस को बताता है। बड़ी ग्रोथ है, अच्छे मार्जिन है। 365 दिन में से सिर्फ 4 दिन नायका का स्टॉक चलता है, तो तेजी तो नहीं कह सकते हैं। वहां पे सिर्फ मंदी ही देखने को मिलती है स्टॉक में, चाहे वो आईपीओ के से लेकर अब तक। और जिस हिसाब से आपने ब्यूटी एंड पर्सनल सेगमेंट की बात की है, फैशन इंडस्ट्री की बात करते हैं यहाँ पे, जहाँ पे सबकी नजरें है कि वो टर्न अराउंड कब होगा, अभी तक लॉस मेकिंग है। तो मैनेजमेंट ने जो लास्ट एनालिस्ट मीट हुई थी वहां पे क्लियरली कहा था कि फैशन इंडस्ट्री में चुनौतियां काफी सारी है, तो ब्रेक इवन होने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा बता दूंगा। आपने क्या किया कि साल में 4 दिन चलता है स्टॉक। 1 मिनट, 5 दिन में अगर आप देखें तो 16% का मूव आ गया। आज के आज में चल गया 8%, 1 महीने में चल गया 27%, साल भर में चल गया 6 महीने में 50%, और 1 साल में भी अगर आप देखें तो रिटर्न शानदार है। साल में 4 दिन भी चल के इतने बढ़िया रिटर्न बन जाए तो क्या दिक्कत है। बात करते हैं अगर आप ब्रेक इवन की, तो FY26 ये साल होगा जहां पर अगर आप देखें तो इनका जो ब्यूटी और पर्सनल केयर कारोबार है, यहां पर आपको ब्रेक इवन देखने को मिलेगा। तो ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका है चार्ट पर, अब ब्रेक इवन की तैयारी है। ब्रेक इवन में तो समय लगने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से जो प्लेटफॉर्म फी कंपनी लेती है वो थोड़ा कंसर्न वाली बात है, क्योंकि अगर मुझे प्लेटफॉर्म फी देनी है और वो भी इतनी ज्यादा प्लेटफॉर्म फी नायका लेगा, तो डेफिनेटली मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जाके खरीदारी करना पसंद करूंगी, चाहे वो मिंत्रा हो, अमेजोन हो, कोई भी प्रोडक्ट हो। डिस्काउंट आपको वहां पर ज्यादा मिलता है, तो अगर कस्टमर को ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, प्लेटफॉर्म फी कम लग रही है, तो नायका का प्लेटफॉर्म क्यों यूज किया जाएगा। देखिए, प्लेटफॉर्म में कुछ खास है तभी तो प्रीमियम फीस ले रहे हैं। अब मिंत्रा आपसे लेता है 20 रुपए की प्लेटफॉर्म फीस और नायका आपसे लेता है 29 रुपए की कन्वीनियंस फी। आप हंसते हंसते 29 दे देंगे, क्योंकि आपको काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली नायका पर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिवली नायका पर मिलेंगे, और हंसते हंसते तो बिल्कुल भी मैं 29 रुपीज नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि 20 रुपए की मिंत्रा पे अगर मिल रहा है। और इनफैक्ट एक छोटा सा एग्जांपल भी ले, अगर फाउंडेशन की 600 रुपए की कॉस्ट है नायका पर, तो वो अमेजोन पे 450 और मिंत्रा पे 500 रुपए में मिलता है। 29 रुपीज देकर भी मैं 150 रुपए ज्यादा देना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी। तो आपने कस्टमर डेफिनेटली यहाँ पर खो दिए। और सबसे बड़ी बात नायका के लिए ये होती है कि अगर नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाए कोई भी प्रोडक्ट को लेकर, क्योंकि इनके जो एडवर्टाइजिंग होती है वो सोशल मीडिया के जरिए होती है, अगर सोशल मीडिया पे किसी ने भी नेगेटिव डाला तो बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। नहीं, ये सब तो देखिए चलता रहता है, लेकिन इनके जो होम ब्रांड्स हैं, इनग्रोन ब्रांड्स हैं, इनकी एक्सेप्टेंस और यहाँ पर जो ग्रोथ है ये ओवर द इयर्स काफी अच्छी है, आप भी मानते हैं। और प्रोडक्ट भी लोगों के दिखे तो रिव्यू अच्छा ही निकल कर आता है। साथ में अगर आप देखें तो इनके पास एक नीश कारोबार है, जो बहुत महंगी प्रीमियम फ्रेग्रेंसेज होती है, परफ्यूम्स होती हैं। इसका कलेक्शन इंटरनेशनल टाइप जो होती है ना वो है। तो जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा था ना, कि आप शायद अमेजोन से कर लें, लेकिन कौन से सेलर से आ रहा है, क्या ऑथेंटिसिटी है, 150 रुपये सस्ता मिल गया, लेकिन ओरिजिनल है कि फर्स्ट कॉपी है, यू नेवर नो। नायका में अगर आप देखें तो वो झंझट नहीं होता, और इसी के चलते अगर आप देखें तो लोग मान लेते हैं कि 9 रुपए की कन्वीनियंस फीस ज्यादा लग रही है, प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी है, इसी के चलते प्लेटफॉर्म बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन कंपटीशन तो प्लेटफॉर्म या कंपनीज दोनों पर ज्यादा ही आपको दिखेगा। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का जो सेगमेंट है, HUL जो स्टॉक आज भी अप ट्रेंड में आपको नजर आ रहा है, वहां पर तो स्पेशली इस साल एक अलग सेगमेंट कर दिया, अलग लीडरशिप के अंडर चले गए। तो वहां से अगर इतना कंपटीशन नायका के जैसे प्रोडक्ट्स पर मिलेगा तो कहां से ग्रोथ आएगी। बहुत बड़ी ग्रोथ आ सकती है। 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, और लगातार अगर आप देखें तो यहाँ पर जो परचेजिंग पावर है बढ़ती जा रही है। तो स्कोप इतना है कि और भी बहुत 4-5 प्लेयर नायका जैसे बड़े भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस ने भी अभी फिलहाल कोशिश की है, पता नहीं उनका प्लेटफॉर्म कितना हिट हुआ है, लेकिन ग्रोथ तो इस सेक्टर में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। और एक और बात यह भी कि चार्ट पर आप देखें कि कितनी शानदार तेजी है। बड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ था, रिवर्सल बना, और अब मल्टीअप ब्रेकआउट की तरफ चल रहा है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो HSBC की जो रिपोर्ट है बड़ी खास है, जहां पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं। 250 रुपए का टारगेट है, एंड आई एम श्योर जैसे जैसे अपने ब्रेक इवन की तरफ बढ़ेंगे ये 250 का टारगेट रिवाइज होगा। आपने रिलायंस की बात की, तो रिलायंस यहाँ पर मार्केट शेयर बिल्कुल गेन कर रहा है। उनकी वेबसाइट है टीरा, जहाँ पे आपको अच्छे प्रोडक्ट, जेन्युइन प्रोडक्ट सस्ते भाव पर मिलते हैं। तो आप ही ने बोल दिया कि कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है। मैक्वेरी की भी यही रिपोर्ट है और यही उनका मानना है। अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग है, 145 रुपए का लक्ष्य है। मैं डेफिनेटली 150 रुपए अपने बचाऊंगी, 9 रुपए प्लेटफॉर्म फीस भी बचाऊंगी।
जी सर। मेरे को तो पहली बात तो ये लगा रोल रिवर्सल तो नहीं होगा। हाँ एग्जैक्टली हाँ, ये लेकिन हुआ कैसे? पहले शुरू में ऐसा लगा, लेकिन बाद में जिस तरह से एकदम झांसी की रानी की तरह ये निकल के आई ना, मतलब स्टॉक से ज्यादा है ना, शॉपिंग एक्सपीरियंस दिख रहा था मुझे नूपुर का। ज्यादा पैसे लग रहे, ज्यादा पैसे लग रहे, ज्यादा पैसे लग रहे। लेकिन अगर यही रीजन है नूपुर का, तो इस हिसाब से तो स्टॉक पे बुलिश होना चाहिए। जो कंपनी आपसे ज्यादा चार्ज कर रही है, इसका मतलब ज्यादा कमाएगी। क्यों आशीष? बिल्कुल सर, आपने बोला क्यों नहीं फ्री? यही तर्क है सर। 29 रुपए की कन्वीनियंस फीस दे रहे हैं लोग। हाँ, दे रहे हैं।